पंजाब संतों की वाणी में ईश्वर के अवतारवाद का स्वीकार नहीं मिलता है, लेकिन वैष्णव भक्ति मार्ग के संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण भी है कि ईश्वर के गुणों का गान मधुसूदन, गोविंद, नारायण, जगदीश, गोपाल जैसे नामों का उल्लेख मिलता है। गुरु नानक देव कहते हैं कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, अर्थात मानव मात्र उस महान शक्ति की संतान है, यानी वो बंधुत्व पर बल देते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर गगनप्रीत सिंह सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं, औपनिवेशिक और पंजाब की पुलिस व्यवस्था पर जेएनयू से शोध कार्य किया है। पंजाब की ऐतिहासिक स्मृतियों के विभिन्न पक्षों पर शोध पत्र प्रकाशित है। आज की चर्चा में सर से आग्रह है कि पंजाब को भक्ति चेतना के ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार करते हुए गुरमत के महत्व पर बातचीत आरंभ करें। सभी विद्यार्थियों, अध्यापकों, कॉलेज के सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स, उपस्थित विशिष्ट वक्तागण और अन्य साथियों को मेरी ओर से प्रणाम और बहुत बहुत आभार मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने के लिए और इस विषय पे सेमिनार कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई भी। आज जो विषय जिस पे मुझे बोलना है, कोशिश करूँगा कि कुछ बातें मैं रख पाऊँ। बहुत बड़ा विषय है ये, सागर जितनी गहराई है इस विषय की। मेरा जो संबोधन रहेगा वो ज़्यादातर छात्राओं के संदर्भ में मैं सोचूंगा, बेसिकली उनको एड्रेस करूंगा। सो बेसिकली अगर बात करें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और साहित्य, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, साहित्य की बहुत जानकारी है, बट मैं इतनी जानकारी नहीं रखता। बट कोशिश करूँगा कि थोड़ा कुछ बातों को जो मैं आपके सामने रखूँ। हिंदी बहुत अच्छी नहीं है पर बोलने की कोशिश करूँगा। नहीं, मतलब अब हमारा हाल ये है कि पोस्ट मॉडर्निटी में कि ना हम अपनी भाषाएं बोल सकते हैं ना इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब हम बीच में लटक गए हैं कहीं वेस्ट और ईस्ट में। तो ये हम सबकी समस्या है, ना हम उन जैसे बन सकते ना हम अपनी भी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। तो ये एक समस्या है, वैसे कोई इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है, हम देख लिया जाएगा। एनीवेज, सो मैं शुरू करूँगा, छोटी सी बात से शुरू करूँगा जो मैंने सोचा कि बचपन से ही देखता आया। जैसे कि गुरु नानक देव जी की ये फ़ोटो आपके सामने है, ये पंजाब में हर घर में आपको जो है मिल जाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी की फ़ोटो कभी भी आप पंजाब में, बेसिकली कैलेंडर आर्ट है, आपको पता है ये सब बहुत ही 19वीं सेंचुरी में हिंदू देवी देवताओं के भी इसी तरीके से जो है कैलेंडर्स और फोटोज़ जो है बहुत हर घर में मिल जाते हैं। हम बहुत श्रद्धा से उनको देखते हैं। ऐसा ही एक फ़ोटो जो मैं देखता था वो गुरु गोविंद सिंह जी का, और उसमें कुछ पर्शियन में लिखा रहता था, उर्दू था, मुझे लगता था उर्दू था, बाद में समझ आया कि पर्शियन में कुछ लिखा रहता था। और वो बेसिकली एक बहुत फेमस पर्शियन उनकी एक कॉम्पोजिशन है ज़फ़रनामा से, जो पर्शियन में अगर पढ़ूँ तो है, चू कर अज़ हमा हीलते दर गुजश्त बलालस्त बर्दन बा शमशीर दस्त। तो इतना अर्थ नहीं पता था, बट बाद में समझ आया कि गुरु गोविंद सिंह जी का ये ज़फ़रनामा जो उन्होंने औरंगज़ेब को लिखा, उसमें उसका अर्थ ये है, इन इंग्लिश इट सेज, when all modes of redressing the wrong having failed,
रेजिंग ऑफ स्वॉर्ड इज पायस एंड जस्ट, अर्थात जब और सारे तरीके जो है अन्याय के खिलाफ लड़ने के जब फेल हो जाते हैं, सफल नहीं रहते, तो उस समय में शमशीर अर्थात तलवार उठा लेना जो है वो सही है, वो औरंगज़ेब को कहते हैं। ज़फ़रनामा जो कि उनकी रचना में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा। तो क्योंकि भाषा का आज का विषय है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कि आज सुबह के सेशन में भी ये बात को टच किया गया, कि गुरु गोविंद सिंह जी पर्शियन में क्यों लिख रहे थे। ऑफ कोर्स पर्शियन जो है, फ़ारसी जो है, वो मुग़लों की जो है लैंग्वेज भी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी थी मुग़लों की। पर हमें ये भी समझना होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो पर्शियन के बहुत बड़े विद्वान भी थे, वो संस्कृत के भी विद्वान थे, उनकी कुछ रचनाएं संस्कृत में भी हैं। वो ब्रज के भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्रज के बहुत बड़े विद्वान थे गुरु गोविंद सिंह जी। नेचुरली और भी कई अन्य लैंग्वेजेस, अवधी, पंजाबी, कई लैंग्वेजेस को जो है वो समझते थे, जानते थे। बहुत बड़े लिटरेरी जो है टैलेंट भी थे, और बहुत सारे राइटर्स को उन्होंने पैट्रनाइज भी कर रखा था। कई कवि उनके दरबार में बैठते थे, 52 कवियों की बात कही गई, जो कि बहुत सारी बैकग्राउंड से थे, मुस्लिम भी थे उनमें से बहुत सारे। तो गुरु गोविंद सिंह जी को साहित्य के साथ बहुत जो है उनका लगाव था, प्यार था रचनाओं का, जितना वो अपने पॉलिटिकल जो है डेयरिंग के लिए, साहस के लिए, जो उन्होंने खालसा पंथ के निर्माण के लिए जाना जाते हैं, वैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी अपने साहित्य रचनाओं के लिए भी जो है वो जाने जाते हैं। एनीवेज, प्रॉब्लम ये है, एक जो बात एक इतिहासकार ने ये बात उठाई कि गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाएं हैं वो पंजाबी में बहुत कम है और दूसरी लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा है। गुरुमुखी में, पंजाबी में बहुत कम लिखा है, कम लिखा है, वो भी कुछ विवादास्पद है, पर कम लिखा है। दूसरी भाषाओं में ज़्यादा लिखा है। इसके विपरीत अगर हम देखें 20वीं शताब्दी का पंजाब देखें, तो मैं क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, 20वीं शताब्दी में क्या हुआ हम सब जानते हैं। भाषाओं को जो है धर्म के आधार पे बांट दिया गया। क्लास में मैं अक्सर जब ये विषय पर पढ़ाता हूँ, भाषाओं को, लिपियों को बांट दिया गया। बड़ा एक फॉर्मूला बन जाता है बोर्ड पे, जब मैं लिखता हूँ हमेशा, कि हिंदू हिंदी और देवनागरी, मुस्लिम उर्दू और पर्शियन स्क्रिप्ट, और सिख पंजाबी और गुरुमुखी लिपि। तो ये एक इक्वेशन बनती है जो आप देखते हो कि भाषाओं को जो है वो बांट दिया गया कि ये तेरी भाषा, ये मेरी भाषा, ये उस धर्म की भाषा, ये मेरे धर्म की भाषा। ये सब हुआ है, हर जगह हुआ है, भारत में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। आज भी वो समस्याओं को देख रहे हैं, जूझ रहे हैं उससे। विद्यार्थी जैसे जानते होंगे कि उर्दू कहीं भी किसी भी खित्ते की या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की भाषा नहीं है पाकिस्तान की। वो यूपी की भाषा है, पर उनकी नेशनल लैंग्वेज है। वहाँ पे मेजॉरिटी जो है पंजाबी स्पीकर्स है पाकिस्तान में इस समय में। इसी तरह से भारत में इस तरह से लैंग्वेजेस को बांटा गया। पर बात हो रही है, हम थोड़ा पीछे चले जाए, गुरु गोविंद सिंह जी के समय में चले जाए, तो सिख गुरु जो है वो बेसिकली क्रिस्टोफर शेकल है। उनके काम का मैं जो है हवाला दे के बात कर रहा हूँ। वो ये बात कहते हैं कि ना तो गुरुमुखी में ज़्यादा कुछ लिख रहे हैं, ना पंजाबी में लिख रहे हैं, वो तो ब्रज में लिख रहे हैं या अन्य भाषाओं में लिख रहे हैं।
उस समय के समकालीन सूफी संत पंजाब के, जिनके बारे में आपने सुना होगा, बुल्ले शाह के बारे में सुना होगा, पंजाबी में लिख रहे हैं, गुरमुखी में लिख रहे हैं। जो मुस्लिम सेंट्स हैं, बुल्ले शाह जी के तो आप सबने सुना है, ऐसा हो नहीं सकता किसी ने बुल्ले शाह को नहीं सुना है, क्योंकि बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो है आप सब सुनते हैं, और बहुत सारे सॉन्ग्स में जो है वो कहीं ना कहीं उनके काम की रचनाओं को जो है वो गाया जाता है। तो उन्होंने पंजाबी में लिखा, यहाँ पे जो सूफ़ी संत हैं वो पंजाबी में लिख रहे हैं, वो जो है गुरमुखी में भी लिख रहे हैं, और सिख गुरु जो है वो जो है अन्य भाषाओं में लिख रहे हैं। और ये समा जो है कैसे बदला, 19वीं शताब्दी के आते अंत तक, 20वीं सेंचुरी तक कैसे चीज़ें बदल गई। मुस्लिम जो है उन्होंने उर्दू को अपना लिया, बंटवारा हुआ देश का। उन्होंने कहा कि उर्दू हमारी लैंग्वेज है, जो उस समय पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान, उन्होंने अपनी ज़ुबान को जो है खारिज कर दिया, उर्दू को अपना लिया। या इस तरह से कई तरह की हमें, और सिख पॉलिटिक्स में जो सिख पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इमर्ज हुई, उन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है और गुरमुखी है। और कई सारे पत्र जो है, समाचार पत्र जो है, खालसा समाचार या अन्य पत्र जो है वो पंजाबी में, गुरमुखी में छपे जाने लगे। और आज की स्थिति ये है कि सरहद के उस पार जो पंजाबी है वो नस्तलिक, वो जो है उर्दू पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है पंजाबी, और जो है वो गुरमुखी में लिखी जाती है। तो कैसे जो है स्क्रिप्ट्स को जो है, लैंग्वेजेस को जो है, भाषाओं को पॉलिटिक्स ने जो है वो बांट दिया। एक तो बात ये आपके सामने रखना चाहता था। और अब थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे गुरु ग्रंथ साहब जी की बात करते हैं। कितनी भाषाएं हैं गुरु ग्रंथ साहब में। ये एक ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं इतिहास में आपको मिलता है। एक मान्यता है कि 22 भाषाएं हैं उसमें आपको मराठी का भी कुछ ना कुछ अंश, बंगाली का भी मिल जाता है, संत भाषा, ब्रज, संस्कृत, कई तरह के शब्द और कई तरह की भाषाओं को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में जो है आपको मिल जाएगी। 35 भक्तों की जो है वो बानी माना गया है कि उसमें है। पूरे भारत के महाराष्ट्र से लेके बंगाल तक जो है संतों की बानी को जो है उसमें जो है आप गुरु ग्रंथ साहिब में जो है उसको देख सकते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये इससे हमें क्या समझ आती है? एक पांचवी पातशाही, एक जो है उस समय की जो है 17वीं सेंचुरी की जो थिंकिंग है, गुरुओं की थिंकिंग है, जो लैंग्वेज से उठ के जो है दूसरी लैंग्वेज, मराठी जो है नामदेव हैं, बंगाल से संतों की जो है बानी को अपना लेना चाहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में सत्कार दिया है, उनको जो है संजोया है। दूसरी तरफ 20वीं शताब्दी की भाषा की जो पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज की जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे भाषाओं के आधार पे जो है लोग बट गए, लोग दीवारें जो है वो खड़ी कर दी गई। तो ये एक बात जो है हमें सोचने वाली है। एट द सेम टाइम इसी समय में हम ये भी देख सकते हैं, चाहे भाषाएं, गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अगर हम देखें कि अन्य धर्मों में देखें तो सेक्रेड लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है। संस्कृत जो है एक सेक्रेड लैंग्वेज है, देव भाषा है वो।
कुरान को देखें अगर तो अरेबिक एक सीक्रेट भाषा है। अल्लाह ने जब अपना मैसेज दिया तो उन्होंने अरेबिक में दिया, और जो वेद की रचना हुई तो जो देव भाषा है, देव ने जो है जो उनका ज्ञान है वो हमें संस्कृत में मिला। हिब्रू ज्यूज़ के लिए जो है, जुडाइज़म के लिए हिब्रू बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक सेक्रेड लैंग्वेज है। और सेक्रेड लैंग्वेजेस की सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रांसलेट नहीं हो सकती। आपको सबको पता ही है कि जैसे कुरान जो मस्जिद में जो नमाज होती है, अजान होती है, वो अरेबिक में ही होती है। मंदिरों में जो पूजा होती है वो संस्कृत में ही होती है। इसी प्रकार से बट कैसे जो गुरुओं ने जो है उस समय की जो कोई सीक्रेट लैंग्वेज नहीं है, साधु भाषा है, आम लोग जिसको समझ सके, एक डायलॉग जो है स्थापित कर पाए, आम भाषाओं को जो है उन्होंने जो है चुना है, और उन भाषाओं को जो है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में रखा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, पर ये भी बात सच है कि स्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया, ये भी एक बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन कहेंगे कि चाहे लैंग्वेज के प्रति उनकी बहुत प्लूरैलिटी रहा, लैंग्वेज के प्रति उनका बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहा। आप गुरु ग्रंथ साहिब की लैंग्वेज कोई एक लैंग्वेज नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक जाति का भी नहीं है ऑफ कोर्स, बट स्क्रिप्ट जो है उन्होंने गुरुमुखी को जो है उन्होंने रखा। ये उनकी जो है बहुत बड़ी जो है कंट्रीब्यूशन है। इस पे सवाल उठ सकते हैं, इस पे हमें सोचने की आवश्यकता है कि स्क्रिप्ट को क्यों स्टैंडर्डाइज कर दिया। मॉडर्न डे हम ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स को भी जो है हम नेशनलिज्म के साथ जोड़ के देखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स को भी राष्ट्रवाद के उदय के साथ जोड़ के देखते हैं। तो इस स्थिति में जो है हम कैसे जो है इसको समझेंगे, ये समझने की हमें जो है वो आवश्यकता है। एनीवेज, सो 2-3 बातें जो है मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। गुरमत लिटरेचर की बात हो रही है, गुरमत साहित्य की बात हो रही है। गुरमत साहित्य भी जो है बहुत अपने आप में विशाल है। गुरमत साहित्य में आपके पास गुरु ग्रंथ साहिब है, पर आपके पास और भी कई तरह के लिटरेचर है, जैसे जन्म साखी से, गुरुओं की जो जन्म साखी, उनका ओरिजिन बहुत ही अलग है। अगर आप देखें कि ये जो गुरु ग्रंथ साहिब तो बहुत ही एक रिफाइंड, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक लिटरेरी अचीवमेंट है। ऑन द अदर हैंड जन्म साखी से अगर आप देखो तो वो आम लोगों की मान्यताएं, आम लोगों की सोच, बहुत ही पॉपुलर ओरिजिन है। गुरमत साहित्य भी कोई एक ही साहित्य नहीं है, उसमें भी बहुत सारे प्रकार है। कहने का अर्थ ये है कि जो हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब, ये एक कोई आम लोगों की कल्पना नहीं है। ये एक बहुत ही विद्वता की अगर बात करें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसकी कल्पना कर पाना 17th सेंचुरी समबडी थॉट, किसी ने सोचा कि जो इस तरीके के एक ग्रंथ को जो है जिसमें उन्होंने यूनिवर्सलिज्म को जो है अपनाया है। हर धर्म के, जब आप गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेकते हैं तो उसमें सिख गुरुओं की भी बानी है, उसमें जो है बाबा फरीद मुस्लिम है उनकी भी बानी है, उसमें रविदास जी, कबीर जिनको कि आज हम दलित मानेंगे, उनकी भी बानी है। आप उन सबको माथा टेकते हैं। आप सिर्फ जो है वो सिख परंपरा या सिख धर्म को ही जो है आप
रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप उन सब संतों को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और सुबह से बात क्योंकि भक्ति की चल रही है, अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक PHU में सेमिनार था, तो एक JNU से सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं सुरेंद्र सिंह जोत का, वो आए हुए थे, तो वो भी भक्ति पे बात करने लगे। तो उन्होंने कहा कि भक्ति बहुत ही, ये जो वर्ड है बड़ा ही इनअप्रोप्रिएट सा साबित होता है जब हम समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे वर द रेवोल्यूशनरीज ऑफ देयर टाइम्स। अगर रविदास की बात करें और हम कबीर की बात करें, उन्होंने उस समय की जो भी विचारधारा थी, चाहे गुरु नानक की बात करें, उन्होंने उस समय की नारी विरोधी, कास्ट सिस्टम, पैट्रियार्की, इन चीज़ों के सवाल उठाए हैं। बहुत ही रेवोल्यूशनरी थिंकिंग है। शायद उनको लगा, उनका ये कहना था कि भक्ति शब्द जो है शायद इसको कैप्चर नहीं कर पाता। बहुत ही जो है डेयरिंग और बहुत ही साहस की आवश्यकता थी, जो कि हम इसमें देखते हैं। एनीवेज, सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि गुरुओं ने जो है एक ऐसा उनका जो है, हमें क्या कह सकते हैं, दायरा जो है, उनकी सोच का दायरा जो है, वो बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, मराठी से लेके बंगाली और अवधी और ब्रज, सब लैंग्वेजेस, ज्योग्राफिकल जो उनकी इमेजिनेशन है, लिंग्विस्टिक इमेजिनेशन जो है, जो उनकी रिलीजियस इमेजिनेशन है, जो सूफी संत इस्लाम, बाबा फरीद की बानी से लेके जो उनकी सामाजिक जो है इमेजिनेशन है, कि चाहे वो कबीर है, रविदास है, जो कि किसी भी कास्ट से हो, कम्युनिटी से हो, उन्होंने उनकी जो सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन है, उन्होंने उन सबको रिस्पेक्ट दी गुरु ग्रंथ साहिब को। बहुत कोई संकुचित सोच वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जिस तरह से आज की जो पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज को लेके, माई लैंग्वेज माई प्राइड, या जिस तरीके से 20वीं शताब्दी में लैंग्वेजेस को भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे जिस तरह से भाषाओं को समझा गया है, उस तरह की तंग जो है वो मानसिकता या सोच, अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब को फॉलो करते हैं, या समझते हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब का अनुसरण करते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, वो तंग मानसिकता का कोई स्थान गुरु ग्रंथ साहिब में तो नहीं है। क्योंकि उनके जो सोचने समझने की, जो उनकी बौद्धिक जो दायरा है, जो सोचने समझने का, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो संकल्प दिखता है, वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही यूनिवर्सलिस्ट है। हो सकता है कि उस समय की कुछ सीमाएं रही होंगी, नहीं तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा जो है, जहाँ पे भी उनको लगा कि कोई संभावना है, कोई सोच है, जो भी वहाँ पे भी उनको अच्छाई दिखाई दी, उन्होंने उन रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया। और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो अगर वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं होती तो आज शायद हमारे पास मौजूद भी नहीं होती, हमें उपलब्ध भी नहीं होती। वो गुरु ग्रंथ साहिब में ने जो है उनको संजोया गया, तो आज हमारे पास उपलब्ध है। इसके विपरीत आज की जो पॉलिटिक्स की सोच है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। चाहे पंजाब के जैसे आज की जो सिख पॉलिटिक्स 20वीं शताब्दी के है, उस पर भी हम ज़्यादा कमेंट ना भी करें, तब भी संकुचित हो गए हम। मॉडर्निटी के प्रभाव से, आधुनिकता के प्रभाव से बड़ा ही संकुचित दायरा जो है हमने खींच दिया। भाषा, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, इन बेसिस के आधार पे हमने बहुत ही जो है तंग जो है वो दायरा खींच दिया। आज मेरे दोस्त आए नहीं, सुमेल सिंह सिद्धू, अगर वो होते तो और बताते। वो बोलते हैं कि बहुत ही सिक्खी का जो है बहुत ही फॉलो करते हैं, लंबी दाढ़ी है, टर्बन पहनते हैं, पर बोलते हैं कि इससे सिक्खी नहीं होती,
सिख ही होती है आवाज़ उठाने से जुल्म के ख़िलाफ़। अगर आपने ताना बाना पहन लिया है और पर जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते तो फिर आप सिख नहीं हैं। सिख होने की परिभाषा जो है वो सिर्फ कपड़ों तक जो ताना बाना तक सीमित नहीं थी। सिख जो है होने का मतलब होता है आवाज़ उठाना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, जैसे कि मैंने गुरु गोविंद सिंह के बारे में बिगनिंग में बोला। एनीवेज, तो ये सारी जो है हम आपको, आई होप कि मैंने आपको एक वेरी ब्रॉड जो है वो आइडिया दिया। साहित्य की भी इसमें जो है मैंने बात की, और बहुत ही एक रेडिकल इमेजिनेशन मैं कहूँगा, गुरु ग्रंथ साहब को एक बहुत ही रेडिकल इमेजिनेशन की तरह आपको समझना होगा। आपको समझना होगा कि उस समय काल में 17वीं सेंचुरी में, जब गुरु ग्रंथ साहब के 17वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में जब उसको जो है गुरु ग्रंथ साहब के जब संजोया गया, तो तब कितनी बड़ी जो है ये उन्होंने कैसे जो है सोच से जो है उसको किया होगा। और भक्ति परंपरा ऑफ कोर्स अभी जो है दायरे बहुत ही सीमित हो गए हैं। लास्ट बात बताते हुए मैं फिर अपनी बात को विराम दूंगा, वाणी को विराम दूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन बिहार में पैदा हुए, पटना में, और मृत्यु जो है महाराष्ट्र में नांदेड़ में हुई। और वहाँ पे भी बहुत बड़े, दोनों ही जगह बहुत ही सिखों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिखों के जो 4 तख्त है उसमें जो है 2 तख्त पटना साहिब और नांदेड़ साहिब है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे हिंदू धर्म में 4 धाम है, वैसे सिख धर्म में 4 तख्त हैं। और उसमें अमृतसर में गुरु हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल, और इसमें ये पटना साहिब, और नांदेड़ में महाराष्ट्र में जो है हजूर साहिब, जहाँ पे फाइनली 10th गुरु जो है वहाँ पे जो है उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो कभी अब मैं वहाँ पे गया, और कभी आप भी जाइएगा नांदेड़ में, देखेंगे कि जो अंदर दरबार साहिब है, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रकाशन होता है रोज, वहाँ पे बहुत सारी कथाएं जो है वो हैं उन दीवारों पे। उसमें आपको विष्णु जी की जो है आइकन, गणेश जी की, कई हिंदू मिथ जो है आपको उन दीवारों पे गुरुद्वारा के अंदर जो है आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है वहाँ पे। तो उसकी भी कहानी थोड़ी सी बता देता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी का जब वहाँ पे मृत्यु हो गई, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, वो एक खास जाति के थे। उस जाति को कहते हैं सिकली घर। वो शस्त्र बनाते थे, सिकली घर। आज के समय में हम वो दलित कास्ट समझे जाते सिकली घर। तो गुरु जी का जब वहाँ पे प्राण जब गुरु जी ने त्याग दिए, तो जो फॉलोअर्स थे, जो सिकली घर थे, कास्ट जाति से थे, उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे पंजाब, क्योंकि हमारे गुरु अब यहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए, तो हम यहीं पे अब रहेंगे। उनकी लिए गुरुद्वारा बनवाया उन्होंने, और रोज़ जो है यहाँ पे हम पूजा पाठ करेंगे। लगभग 200-250 साल तक वो वहाँ पे, अभी भी सिकली घर बहुत बड़ी संख्या में नांदेड़ में रहते हैं, वहाँ के स्थानीय हैं अभी, और गुरुद्वारों को चलाते हैं। तो उनके जो सिख मर्यादा को लेके, या सिख जो रोज का जो रहत मर्यादा है, उनका संकल्प वो मानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के समय से जो चलता आ रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और पंजाब में जो हुआ, पंजाब में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे जो है हिंदू सिख, सिख हिंदू, हिंदू मुस्लिम, ये सब हुआ। तो बहुत ज़्यादा सिख जो परंपरा है उसमें बहुत अंतर आया 20वीं सेंचुरी में।
तो जब यहाँ के सिख 20वीं शताब्दी में वहाँ पे नांदेड़ साहिब गए तो उन्होंने कहा कि तुम जो सिखिज़्म को फॉलो कर रहे हो वो गलत है। एक विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो गुरु के जो समय से जो परंपराएं हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या हुआ पंजाब में? पंजाब में सिख सभा मूवमेंट हुई, सिंह सभा मूवमेंट। उन्होंने अपने आप को हिंदुओं से दूर कर लिया। उन्होंने जो है ऐसे सिखिज़्म को इस्टेब्लिश किया, उन्होंने ऐसी बहुत सारी जो कस्टम्स थी उनसे दूर कर लिया। पर वहाँ के जो सिख हैं वो उन्हीं परंपराओं को फॉलो करते रहे जो उन्होंने कहा कि गुरु के समय से जो है फॉलो हो रही थी। और अभी हाल ये है कि क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसा आता है, बहुत NRI जो है आते हैं, अब यहाँ के सिखों ने वहाँ के जो सिकली घर जो कि कई सदियों से वहाँ पे टिके रहे उनको भगा दिया और उनके गुरुद्वारों पे कब्जा कर लिया। तो कहने की बात ये है कि कैसे जो है मज़हब जो है, रिलीजन जो है, कैसे लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है उनको शेप करता है। एनीवेज, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे शेयर करूँगा। तो एनीवे, इन कंक्लूजन यही कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब को जो हम समझें, उसका क्या मैसेज है, उसकी जो यूनिवर्सलिज्म है उसको समझें और मे बी उससे कुछ हम लोग सीखें। ठीक है, और आई होप ये सेमिनार जो है इस दिशा में जो है हमें जो है सोचने के लिए हमें एक शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार सर, इतना सुचिंतित और प्रभावशाली वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर के सम्मान के लिए मैं इतिहास विभाग से डॉक्टर संजय सिंह सर से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पे आएँ और सर को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम भेंट कर उनका सम्मान करें।